तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप घर पे सेफ होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स और असाइनमेंट्स तैयार करते जा रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज जैसे ही स्टार्ट होंगे तुरंत ही उसी टाइम पर आपसे आपके नोट्स और असाइनमेंट्स सबमिट करवाए जाएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एचएपी में जो नेक्स्ट चैप्टर है मस्कुलर सिस्टम, जो कि एचएपी का लास्ट चैप्टर है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए हमें पहले मसल को समझना पड़ेगा। मसल्स क्या होती हैं? मसल्स जो हैं वो एक ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कौन से होते हैं? टिश्यूज तो सभी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि वो टिश्यूज, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और जिनमें साथ साथ उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें हम मसल्स कहते हैं। अब आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके का है, मतलब जो एक्चुअली कहना चाहिए कि मसल्स जो हैं वो कई तरीके की पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम अलग अलग होते हैं। मतलब आपका हाथ जो है वो चीजों को पकड़ने उठाने के लिए बना हुआ है, ठीक। आपके पैर जो है वो चलने के लिए, भागने के लिए बने हुए हैं। तो क्या है, दोनों के काम में अंतर है, इसीलिए दोनों में पाई जाने वाली मसल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और साथ साथ उनके जो फंक्शंस हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। मसल टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे बड़ी चीज जो आती है हमारे लिए वो ये आती है सेल्स। हमने बताया ये सारे जो हैं, ये मसल्स जो हैं ये टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं, और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से, ठीक है ना, ये सब जानते हैं हम लोग। तो जब हम ये कहते हैं कि टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, इसका मतलब जिन सेल्स से मिलकर वो बनते हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर जो हमारे ऊतक हैं वो बनते हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट यानी अपने आप को छोटा करने की, सिकोड़ लेने की एक कैपेसिटी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द सेल्स ऑफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द मसल टिश्यूज बिकम शॉर्टर यानी कि उसका साइज या लेंथ कम हो जाती है। कब? जबकि मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकोड़ती है। द मसल टिश्यूज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ व्हेन द सेल्स रिलैक्स। तो अब इसके आगे उल्टा अगर हम देखते हैं, जब हम हमारी जो मसल है वो अपने आप को रिलैक्स करती है, ठीक है, तो ये टिश्यूज जो है या मसल्स जो हैं ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को प्राप्त कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये हमारी मसल्स के बारे में। अब जैसा कि हमने कहा था कि अलग अलग तरीके की मसल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम ब्रॉड मैनर में देखें या कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी के बेसिस पर देखते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी की खासतौर से, वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। मतलब उनके कार्यों पर आधारित करते हैं अगर हम मसल्स को, तो 3 तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। पहली स्केलेटल या स्ट्रिप्ड, या फिर इन्हें वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड होती हैं स्मूथ या इनवॉल्यूंटरी मसल्स, और तीसरी होती हैं कार्डियक। कार्डियक का सब जानते हैं हम, ये हमेशा हार्ट से रिलेटेड मसल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात है, स्केलेटल आ रहा है। स्केलेटल मतलब हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड, यानी कि स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स होंगी वो इसमें आएंगी। स्ट्रिप्ड का मतलब धारीदार, ठीक है ना, धारियां जिस पे पाई जाती हैं। और वॉल्यूंट्री का मतलब हमारी इच्छा से चलने वाली, यानी जो मसल्स हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं। अगर हमें सपोज मार्केट जाते हैं, वहां से कुछ सामान लेके आना है, तो हमें कोई भारी वजन उठाना है, तो हम
अपने हाथ को जो भी हमारा बैग होता है उसमें वजन रखा होता है, सामान रखा होता है, उस हाथ से उठाते हैं और लेकर आते हैं। ठीक, तो ये हमारी इच्छा के हिसाब से हमारी मसल्स ने काम कर दिया। सेकंड अगर हम देखते हैं स्मूथ मसल्स या इनवॉल्यूंटरी, ये क्या होती है? अनैच्छिक होती हैं। क्या होती हैं? अनैच्छिक, यानी हमारी इच्छा के बिना भी ये काम करती हैं। यानी कि हम जिस चीज को हम चाहें या ना चाहें वो काम होते रहते हैं। जैसे क्या हो सकता है? आंसर दीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, और इसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। हाँ, इनवॉल्यूंटरी का एग्जांपल है डाइजेशन या हमारी स्टमक मसल्स। हम चाहें या ना चाहें खाना हमारा डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पहली जो हमारी मसल टाइप है उनको हम देखते हैं, स्केलेटल और स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो जो मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, जब मैंने भी बताया था ना स्केलेटन के साथ जो अटैच्ड होती हैं, वो मसल्स इस स्केलेटल से टाइप की मसल्स में आती हैं। फिर स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल्स। मैंने बताया था ऐच्छिक मसल्स, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। वी कैन कॉन्शियसली कंट्रोल। अब जिनको हम अपने जो जैसे कहते हैं ना चेतना, कॉन्शियस जैसे कहते हैं, कहते हैं ना चेतना, हमारी चेतना होती है, उसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई चीज हमें उठानी है, कोई चीज धक्का देके दूसरी जगह पहुंचानी है, तो वो सारे हमारे कंट्रोल की चीजें हैं। ठीक, प्रोवाइड्स वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी। वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी, मुझे टहलने जाना है खाना खाने के बाद, तो मैं क्या करता हूँ? खाना खाता हूँ, उसके बाद अपने जो है टहलने के लिए निकल जाता हूँ। ये मेरा वॉलेंट्री है। हाँ, अगर मैं खाना खाऊं और मैं चाहूं कि मेरा खाना ना डाइजेस्ट ना हो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, मेरी इच्छा के विरुद्ध भी वो कार्य करेंगे। ठीक, इनेबल्स स्पीकिंग, ब्लिंकिंग एंड स्माइलिंग। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं अपने पास। इनेबल्स स्पीकिंग, ब्लिंकिंग एंड स्माइलिंग। स्पीकिंग मतलब बात करना, ब्लिंकिंग मतलब पलके झपकाना, और स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना। तो ये सारे काम जो है हमारी इच्छा से होते हैं इन मसल्स के द्वारा, या कह सकते हैं कि स्पीकिंग, ब्लिंकिंग और स्माइलिंग, ये सारे काम हम अपनी इच्छा से करते हैं इन मसल्स की हेल्प से। अलाउ यू टू हॉप, स्किप, जंप एंड डू पुशअप्स। ये भी ऐच्छिक कार्य है हमारे। हम कूद लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, या पुशअप्स लगाते हैं कसरत करते टाइम। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे ऐच्छिक गतिविधियों में आते हैं। मेंटेन पोस्चर। अब ये हमारा जो पोस्चर है, यानी कि हमारी बाहरी जो कहना चाहिए हमारे बाहरी है बनावट है, उसको बताता है। यानी कि ये मसल्स जो हैं हमारी बाहरी बनावट को बनाती हैं। मतलब हमारा शरीर बाहर से कैसा दिखता है वो इन्हीं मसल्स के द्वारा डिसाइड होता है। प्रोड्यूस हीट, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए फिलहाल। ये आपको इसी चैप्टर में आखिर में पता लगेगा कि ये मसल्स जो हैं हीट कैसे प्रोड्यूस करती हैं या क्या कारण होते हैं इस हीट प्रोडक्शन के पीछे। चलिए नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स देखते हैं स्केलेटल स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल्स का। बाइसेप्स, ये हम सभी को मालूम है मोस्टली। बाइसेप ये हमारी बाह में, ऊपरी बाह में जो हमारा मसल्स उठी हुई सी होती हैं उन्हें हम बाइसेप्स कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए उसी के नीचे ये है ट्राइसेप। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एब्डोमिनल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, पेक्टोरल्स, ट्राइसेप्स, ग्लूटियल्स, हैमस्ट्रिंग्स, गैस्ट्रोनिमस। ठीक है, ये सभी मसल्स जो हैं ये हमारी स्केलेटल स्ट्राइप्ड या वॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे सेकंड टाइप था स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल्स, अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
स्मूथ मसल्स लाइन योर ब्लड वेसल्स एंड मेनी ऑफ योर ऑर्गन्स। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स के लाइनिंग बनाती हैं। लाइनिंग का मतलब उनके अंदर का एक एक लेयर पूरी जो ये सपोज अगर ब्लड वेसल है गोल, इससे इसके अंदर एक लेयर पूरी, ये वाली लेयर जो होगी अंदर की, ये बनेगी स्मूथ मसल्स से। ठीक, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, मैंने बताया था ये अनैच्छिक मसल्स होती हैं, मतलब हमारी इच्छा हो या ना हो ये सारे काम करती रहती है, जो इन कामों के लिए बनी हुई होती है। ठीक, contraction of smooth muscles help move material through your body such as your food in your stomach। अब यहाँ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो जितनी भी ये स्मूथ मसल्स होती हैं ये मटेरियल्स के मूवमेंट को, किसके, मटेरियल, मटेरियल मतलब जो भी पदार्थ हमारे शरीर में मौजूद हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने को कंट्रोल करती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि हमारा फूड है हमारे स्टमक में अलग अलग पार्ट्स में, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ठीक है, इन सब जगह पे मूवमेंट करता है। किन मसल्स की हेल्प से होता है ये काम? स्मूथ मसल्स से या इनवॉल्यूंटरी मसल्स से। देन आता है स्मूथ मसल्स आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू, ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है उसका मूवमेंट भी हमारी स्मूथ मसल्स ही किया करती हैं। देन जो हमारा थर्ड टाइप है मसल्स का, कार्डियक मसल्स, ये आता है। कार्डियक एक सिंपल सी चीज है, कार्डियक वर्ड जहां भी आता है हम समझ जाते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। एज कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दे पंप ब्लड थ्रू योर हार्ट एंड थ्रू वेसल्स थ्रू आउट योर बॉडी। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और इन्हीं सिकुड़ने और फैलने के कारण, क्या कहा, इसी सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन और फैलने यानी रिलैक्सेशन के कारण जो ब्लड है हमारा, ठीक है, वो होता है पंप। पंप का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ऐसा समझ लीजिए। थ्रू योर हार्ट, हार्ट से जब पंपिंग की जाती है मतलब हार्ट से बाकी ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है, किसकी हेल्प से? थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स की सहायता से दूसरे अंगों में पहुंचाया जाता है। कार्डियक मसल सेल्स हैव ब्रांचेस विद डिस्क्स एट देयर एंड्स। तो इन मसल्स के जो ब्रांचेस हैं उनके एंड्स पर, उनके सिरों पर, अंतिम सिरों पर डिस्क या प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यही डिस्क जो है ये कार्डियक मसल्स को सिग्नल्स भेजती रहती हैं, ठीक है। यही डिस्क जो होती हैं ये एक्चुअली रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सिग्नल्स जो है एक्सेप्ट करती हैं और कार्डियक मसल्स को फैलती रहती हैं, मतलब फैलाती रहती हैं या प्रोपोगेट करती हैं। तीसरा पॉइंट आता है, द सिग्नल्स कॉज ऑल द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जितने भी सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कार्डियक मसल्स के कारण, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पूरे, अगर हम पूरे शरीर को देखते हैं तो लगभग सेम यानी एक ही से टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पूरे बॉडी की कार्डियक मसल्स। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक्चुअली हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम इतनी देर से कहे जा रहे हैं कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं। अब ये होता कैसे है एक्चुअली, अब इसका मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली वो हम समझेंगे। उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि पहले जो है मसल क्या होती हैं? रेस्ट स्टेट में होती है, मतलब रुकी हुई है एक शांत अवस्था में। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट मोटर एंड प्लेट। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें कहा है इन्होंने, है ना, अभी बताया था मैंने। तो जो मोटर नर्व्स हैं, ठीक है,
वो क्या करती हैं, वो सिग्नल्स को जो डिस्क में से रिसीव करती हैं, ठीक, जो ब्रांचेस के एंड्स पर थे। यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइलोकोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, मतलब सिक्रीट होता है। सार्कोलेमा एंड मेम्ब्रेन्स डीपोलराइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से, मतलब जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, तो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन और जो अदर मेम्ब्रेन्स हैं उसके कांटेक्ट में, उसके टच में आती हैं, ये सारी डीपोलराइज हो जाती हैं, यानी कि सोडियम आयंस जो हैं इस इनके साथ अटैच हो जाते हैं, सॉरी डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन है क्योंकि ये। देन एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड वाया टी ट्यूब्यूल्स टू एसआर। अब जो पोटेंशियल है, यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होने लगते हैं, ठीक है, और ये जो है ब्रेन के एक हिस्से में पहुंचते हैं। वहां पर क्या होता है, कैल्शियम आयंस रिलीज्ड फॉर एसआर टर्मिनल सिस्टर्न एंड इनटू सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस जो हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम आयन बाउंड बाय ट्रोपोनिन, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन केमिकल होता है, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम के जितने भी आयंस वहां पहुंचे हैं वो सारे उसके साथ अटैच हो जाते हैं या उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं, ठीक। देन मायोसिन जो प्रोटीन है वो आता है अब पिक्चर में। वो क्या कहता है कि मायोसिन एटीपीएज एक्टिवेटेड एंड एटीपी हाइड्रोलाइज्ड। तो जो मायोसिन प्रोटीन है वो एटीपी के साथ मिल जाता है और उसका हाइड्रोलिसिस कर देता है। हाइड्रोलिसिस मतलब उसके साथ पानी अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट फ्रॉम एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब यहाँ एटीपी के हाइड्रोलाइज हो जाने से क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक, एक्टिन के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब एक्टिन और मायोसिन में एक एक तरफ एक्टिन है, देखो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ठीक। अब इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। ये जो इन्होंने यहाँ ये बताया, थर्ड ये वाला पॉइंट, कि एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसकी हेल्प से, ट्रोपोमायोसिन की हेल्प से, ठीक। ये ट्रोपोमायोसिन का जो बॉन्ड है ये एक ब्रिज का काम करता है। Repeated formation and breaking of cross bridges resulting in sliding of filaments। तो इसी तरीके से जो बार बार ये ब्रिज बनता है, ठीक है, और बार बार ये ब्रिज टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, शिफ्टिंग चलती रहती है। अगर बन गया तो दोनों आपस में बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटा यहाँ पर या ब्रिज टूटता है, ये स्लाइड होके आगे बढ़ जाता है, ये यही है। फिर ब्रिज बना नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है या नेक्स्ट वाला जो वो है आपका मायोसिन, उसके साथ इसका, फिर ये आगे बढ़ गया, इसकी जगह ले ली इसने और ये यहीं रह गया, या फिर ये ब्रेक हुआ तो ये आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से स्लाइडिंग चलती रहती है दोनों मॉलिक्यूल्स की, मायोसिन ये और एक्टिन ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है मसल्स में। अब कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, यानी सिकुड़ तो गई मसल, अब रिलैक्सेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो ये उसका अपोजिट एक तरीके से है। तो यहाँ पर हम क्या होता, यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, कोलाइन स्ट्रीज रिलीज एंड एसिटाइलकोलाइन ब्रेकडाउन। तो ये जो एक केमिकल है आपका कोलाइनेस्ट्रीज, ये रिलीज होता है और एसिटाइलोकोलिन ब्रेकडाउन यानी टूट जाता है। सार्कोलेमा एंटीट्यूब्यूल्स रीपोलराइज हो जाती हैं, यानी कि जो सार्कोलेमा की जो वजह से पोलराइजेशन अगेन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब कैल्शियम आयंस का अटैच हो जाना, ठीक।
SR calcium ions pump activated and calcium ion returned to SR terminal system. तो मैंने बताया था ना, कैल्शियम आयन जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टर्मिनेटेड। अब ब्रिज टूट गया यहाँ पर जो बना था एक्टिन और मायोसिन के बीच का। रिटर्न टू ट्रोपोमायोसिन टू एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जो जिस जगह पर ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर इस जगह को लेने के लिए, मायोसिन की जगह को लेने के लिए, जो इसके एक्टिन के साथ की है मायोसिन वाली मॉलिक्यूल, उसकी जगह लेने के लिए क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नीशियम के आयंस हैं वो उस इस स्टेज में आकर और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं जो कि होता है एटीपी। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो इन सब जो रिजल्ट मिल रहा है इस एक्टिन मायोसिन बॉन्ड के टूटने और बनने से, उससे मैग्नीशियम आयन अटैच होकर एटीपी आयंस को बनाने का रास्ता बनाते हैं। पैसिव स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स। अब इससे क्या होता है, जो स्लाइडिंग है यानी सड़क सड़क के आगे बढ़ना, वो फिलामेंट्स का वो पॉसिबल हो पाता है। सार्कोमियर्स रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेट सॉरी। और जो सार्कोमियर अपनी जगह से मूव किया था, जो मतलब आपका एक तरीके से कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है, और मसल जो है वो अपने पुरानी स्टेट में पहुंच जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है।